तो मैं ट्रेनिंग में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ये एमओयू का फ़ोटो है, दिल्ली में 4 मार्च को हुआ था, ये मिनिस्टर के साथ। बहुत बढ़िया फंक्शन रहा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। इसके पहले 2013 में मेडिकल विंग ने ये मेरा भारत नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया था, जो पूरे भारत में भाई बहनें इसको कर रहे। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का भाई का बताया, ऐसे भारत में बाबा के कई बच्चे सेवा कर रहे हैं। ये और एक है ग्लोबल इनिशिएटिव टोबैको अवेयरनेस, तंबाकू के ऊपर। मुझे पता चला यहाँ गुड़ाकू बहुत खाते हैं, क्या ये बात सच है? गुड़ाकू खाते हैं? गुड़ाकू क्या होता है, लाया है किसी ने? नहीं, दिखाने के लिए। क्या होता है वो? तंबाकू का पेस्ट होता है, हाँ, दांत साफ करते हैं उसमें। मैंने सुना, आते आते मैं थोड़ा सर्वे कर रहा था कि छत्तीसगढ़ में क्या चलता है, तो उस अनुसार हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये बाबा ने 180 देशों की सेवा भी कराई थी, तो जिसमें ब्रह्मा कुमारी ने रिप्रेजेंट किया। ये बाबा के सभी स्टेट है जहाँ पे ये सेवा चल रही थी। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ऐसे अवार्ड मिले हैं, मुझे पता नहीं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आप बहुत अच्छी सेवा कर रही है। हम न्यूज़ देखते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि पूरा मिनिस्ट्री इधर आता है, पूरे मिनिस्ट्री कैबिनेट सभी इधर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भारत में ऐसी सेवा किसी स्टेट में नहीं हुई है जो यहाँ पर हुई है, छत्तीसगढ़ वालों ने की है। तो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट की तरफ से हमको 7 साल लगातार पुरस्कार है, और मैं इसका फुल क्रेडिट हमारे टीचर्स बहनों को देता हूँ। टीचर्स बहनों ने ये करके दिखाया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब टीचर्स बहनें आती है, क्योंकि एक टीचर बहन भी मोटिवेट हो जाती है ना, वो कमाल कर सकती है। और गवर्नमेंट की तरफ से हमको 50 लाख रुपए मिले हैं इसके लिए, ये सेवा करने के लिए, और टैक्स फ्री अमाउंट है। तो छत्तीसगढ़ में अवार्ड मिला है कोई नशा मुक्ति से संदर्भित? मिला है अवार्ड? अच्छा, लेने वाले हैं अभी। लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। वैसे तो राजस्थान में दिया, हाँ, लेना बंद कर दिया। ठीक है, चलो अच्छा है। इससे क्या होता है कि सेवा होती है सब जगह पे। राजस्थान गवर्नमेंट ने भाई साहब को अवार्ड दिया है, उड़ीसा में अवार्ड मिला है ना। और बहुत सारे स्टेट में मैंने देखा, हमारा त्रिपुरा करके है, त्रिपुरा, वो बांग्लादेश को लग के, वहाँ कविता बहन है, उन्होंने भी बहुत अच्छी सेवा की है। तो ऐसे टीचर्स बहनें इन्वॉल्व होते हैं। अभी भाई साहब देखो, ये उड़ीसा जाके आए, कितनी गर्व की बात है। ये हमारे प्रेसिडेंट आए थे, द्रौपदी मुर्मू जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। भाई साहब तो स्वयं थे इस प्रोग्राम में। तो देखो, प्रेसिडेंट हमारे प्रोजेक्ट में आ रहा है, और द्रौपदी मुर्मू ने एडिक्शन फ्री ओडिशा लॉन्च किया, प्रेसिडेंट। ऐसे हर स्टेट में प्रोग्राम हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी कल वीआईपी आ रहे हैं। कौन वीआईपी? फाइन, गवर्नर साहब आ रहे हैं, और क्या, सीएम भी आ रहे हैं, 2 वीआईपी आ रहे हैं। आपका तो लॉट अवार्ड मिला है सचिन भाई, 1 लाख रुपए मिला है 2 बार। अच्छा, वाह वाह वाह। दीदी बोल रही है कि 2 बार अवार्ड मिला है, 1-1 लाख का। तालियां तो बजाओ, हमको पता ही नहीं है। दीदी मुझे उसका फोटो दे दो, मैं वायरल कर दूंगा। वहाँ सेंटर पे होगा पुराना। मेरे को फोटो दे दो। पहले मिलता था, पहले मेरे पता है समाज कल्याण बोर्ड से। तो समाज कल्याण डिपार्टमेंट ही है जिसके साथ एमओयू किया है। देखो, हमको पता ही नहीं है बात। मैं और स्टेट को मोटिवेट कर सकता हूँ ना। जैसे अभी ये उड़ीसा में मैं नहीं गया था, समाज कल्याण मंत्री और एक डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोलर ऑफिसर होता है। टोबैको कंट्रोल स्टेट लेवल का होता है, जिसके हाथ में पूरा राज्य होता है। स्टेट नोडल ऑफिसर, उसको बुलाओ, और समाज कल्याण को बुलाओ। देखिए हमारी बहनें कितनी है। ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा, हम डायरेक्ट एडिक्शन पे चालू करते हैं। ये मेडिकल विंग ने ये स्टडी किया था 25 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में। जो लोग राजयोग का स्टडी करते हैं, 97% लोगों का नशा छूट जाता है। ये स्लाइड हिंदी में भी अवेलेबल है, हाँ, आपको चाहिए तो हिंदी में दे सकते। ये किसको बताना है? जब आप स्कूल कॉलेज में जाएंगे ना, तो वो लोग स्टडी मांगते हैं, साइंटिफिक डेटा मांगते हैं। तो ये साइंटिफिक डेटा है, इसकी कॉपी भी है। तो इसमें देखा गया है, आप ये समझने की कोशिश करो, आपको ये पूरा मटेरियल मिल जाएगा कि जो लोग राजयोगी जीवन पद्धति को फॉलो करते हैं, हमने
जानबूझ के स्टडी में ये सब बातें लिखी है। अमृत वेला मेडिटेशन, सात्विक भोजन, ट्रैफिक कंट्रोल और सोल कॉन्शियसनेस, जो ये प्रैक्टिस करेगा उसका नशा छूटेगा, ऐसे स्टडी में बताया। तो ये है वेबसाइट। अभी हम नशे के ऊपर ट्रेनिंग चालू करते हैं। ये थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताया। नशा किससे होता है? कोई भी पदार्थ जो लेने के बाद में आपके ब्रेन के ऊपर उसका असर आता है, जिससे आपका मूड चेंज हो सकता है, आपके विचार चेंज हो सकते हैं, उससे नशा हो सकता है। नशा केवल बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू का नहीं होता है। नशा बहुत सारी चीज़ों का होता है। मार्केट में आजकल एक ड्रिंक मिलता है, मुझे पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। स्टिंग सुना है? किसने किसने सुना है स्टिंग? अच्छा, क्या होता है उसमें? पता नहीं क्या है? हाँ, एनर्जी ड्रिंक है। तो उसका एडिक्शन है। कई शहरों में, मेरे पास अभी लेटर आए कोल्हापुर में, दुकान वालों ने इसको बैन कर दिया कि रखो ही मत, क्योंकि उसमें कैफीन होता है। कैफीन वो लेने के बाद व्यक्ति सोता नहीं है लंबे समय तक, उसको एनर्जी मिलता है, ऐसे उसका एडवर्टाइज किया गया। तो ऐसी चीज़ें मार्केट में आ रही है नई। तो नशा केवल बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, गांजा का नहीं होता है। नशा ये चीज़ों का भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चाय का भी नशा होता है। आप में से कौन कौन पीते हैं चाय? अच्छा, पियो, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसको चाय नहीं मिलने पर सिर दर्द होता है? चाय टाइम हो गया, नहीं मिला तो सिर दर्द होता है। किसको किसको होता है? अच्छा, 1 2 3। तो इनको चाय का नशा है, क्योंकि चाय के अंदर भी कैफीन होता है। वो कैफीन नहीं मिला तो सिर दर्द चालू हो जाता है। तो एडिक्शन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारा फोकस होगा बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, गांजा। एडिक्शन एक ब्रेन की बीमारी है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना। कुछ लोग कहते हैं विल पावर की कमी है। साइंस इसको नहीं मानता, क्योंकि ब्रेन के आगे विल पावर काम नहीं करती है, ऐसे साइंस कहता है। आत्मिक शक्ति बहुत बड़ा पावर है, लेकिन हो क्या रहा है, ये व्यक्ति, इसको पता है मेरा परिवार मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरा जॉब चला जाएगा, पुलिस पकड़ेंगे, सब कुछ है, रोज कसम खाता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में चेंजेस हुआ है, ऐसे साइंस कहते हैं। ये फॉल्ट इन कैरेक्टर नहीं है। एडिक्शन के 5 सी होते हैं, ध्यान में रखने के लिए 5 सी। नंबर 1 सी लॉस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल चला जाता है। नंबर 2 सी क्रेविंग, क्रेविंग माना तल्लफ आती है। नंबर 3 कंपल्शन, माना चाहिए ही चाहिए। नंबर 4 कंटिन्यूड यूज डिस्पाइट हार्म, माना तकलीफ हो रही है, बीमारी हो रही है, लेकिन फिर भी नशा नहीं छोड़ेगा। मेरे को एक पेशेंट याद आ रहा है, यहाँ पे होल किया था, उसके गले में होल किया था। आप सोचो, कैंसर की वजह से ये काट दिया, गले में होल किया था, सिगरेट की वजह से हो गया था। वो बंदा, डॉक्टर ने राउंड लेते समय क्या देखा, यहाँ से सिगरेट पी रहा था, गले से सिगरेट पी रहा है, माना मरने को तैयार है पर सिगरेट नहीं छोड़ेगा। बहुत नशा करने वालों को बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं। और 5वां सी है क्रोनिक, क्रोनिक माना पुरानी। तो ये 5 सी होते हैं। ये सी इसीलिए लिया है कि ध्यान में रखना और आपको समझाना इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एडिक्शन एक पुरानी बीमारी है जो बार बार होते रहती है, ऐसे वर्तमान का साइंस कहता है। बार बार, जैसे बनारसी भाई ने कहा ना, वो घर वाले उसको एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, रिहैब सेंटर में, वो रहता है 3 महीना उधर, 3 महीना रहता है, सब छूट जाता है। बाहर आने के बाद वापस चालू कर देता। इसलिए इसको अंग्रेजी में शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है रिलैप्स। क्या बोलते हैं? रिलैप्स। रिलैप्स माना फिर से चालू करना। तो इट्स अ क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर। अभी हर नशे वाला क्या बोलता है,
मैं कभी कभी नशा लेता हूँ। ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके आपको स्कूल कॉलेज में जब समझाना है। कई यूथ इसमें क्यों फंसते हैं, वो सोचते हैं सर हम तो कभी कभी लेते हैं, रोज नहीं लेते हैं, हम पार्टी में लेते हैं, एंजॉय करने के लिए लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्लाइड में 5 स्टेप्स बताए हैं। अंग्रेजी शब्द है यूज, मिसयूज, अब्यूज, डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। हिंदी में कहते हैं इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल करना, अत्यधिक इस्तेमाल करना, उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना, और लास्ट स्टेज एडिक्शन है। आप समझ रहे हैं? कोई भी नशेड़ी शुरुआत में नशेड़ी नहीं होता है, बराबर है? वो क्या बोलता है, कभी तो ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं। हर नशे की शुरुआत एक बार से ही होती है, बराबर है? समझ में आ रहा है? ये क्यों बताना चाहिए आपको? क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं एक बार लेने से क्या होता है। ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसे केसेस है, एक बार लिया और एडिक्ट बन गए। हमारे महाराष्ट्र में एक मेड़घाट करके एरिया है, जंगल है, जैसे आपका जंगल है। वहाँ पे एक डॉक्टर जो नशेड़ियों का इलाज करने वाला था, उसके पास नशेड़ी आते, इंजेक्शन लेने वाले, ड्रग लेने वाले, तो खड्डे हो जाते हैं। आप में किसी ने देखा है आईवी ड्रग यूजर जो इंजेक्शन लेते हैं, खड्डा हो जाता है। तो उसके पास सब आते थे इलाज करने के लिए। तो एक दिन ये डॉक्टर ने बोला, क्या तुम लोग ये इंजेक्शन लेते रहते हो, इतना खड्डा खड्डा हो गया। तो एक पेशेंट ने उसको कहा, डॉक्टर साहब आपने कभी लिया है क्या? उसने बोला नहीं लिया है। लेके देखो। अभी वो डॉक्टर से गलती क्या हो गई, उसने चैलेंज ले लिया, क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, लेके देखो तो पता चलेगा। वो डॉक्टर की गलती हो गई कि उसने इंजेक्शन लिया। जैसे इंजेक्शन लिया, अशरीरी अवस्था में चला गया। आनंद ही आनंद है जहां, शिव बाबा रहता है जहां। तो उसको इतना खुशी मिला। सिंगल डोज हीरोइन, हेरोइन ये ड्रग है ना, हेरोइन बहुत हाईली एडिक्टिव है। सिंगल डोज में उसको आदत लग गई। उसका दवा का ना छूट गया, सब छूट गया, दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े फटे, अभी रास्ते पे घूमता रहता है। सिंगल डोज ऑफ इंजेक्शन। आप समझ रहे बात को? तो कभी ये मत सोचना एक बार लेने से क्या होता है। इसलिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिमाग में बिठाना है कि जाना ही नहीं है। कभी भी चैलेंज नहीं करना किसी एडिक्ट को। कभी भी मत बोलना मेरे को कुछ नहीं होता है। क्यों फंस जाते उसका कारण मैं बताने। समझ में आ रहा है? ब्रह्मा कुमारी 2 तरीके से काम करेगी। हमारा काम नशा छुड़ाना नहीं है, नशा रोकना हमारा काम है। समझ रहे? हमारा ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा, छुड़ाना या रोकना? रोकना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि छुड़ाने में मेहनत है। प्लीज अंडरस्टैंड, संस्कार परिवर्तन इजी नहीं होता है, आदत बदलती नहीं है, क्योंकि ब्रेन नहीं देता है बदलने। तो रोकना हमारा मेन काम है। किसको रोकना? स्कूल और कॉलेज के बच्चों को रोकना। मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। अभी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग नशेड़ी बन जाते हैं और कुछ लोग छोड़ देते हैं? साइंस ने इसके ऊपर भी रिसर्च किया है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग नशे की चीज़ें लेते हैं लेकिन फंसते नहीं हैं, वो छोड़ पाते हैं, और कुछ लोग लेते हैं फंस जाते हैं? इसका भी कारण है। इसका कारण है हमारे ब्रेन के अंदर, ये आपको शायद समझ में नहीं आया, मेरी तरफ देखो, मैं जो कह रहा हूँ। हमारे ब्रेन के अंदर एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर माना प्रोटीन होता है। प्रोटीन तो समझते हैं ना? उस प्रोटीन का काम है हमको खुशी देना। क्या देना? खुशी देना। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा है कि जो लोग नशेड़ी बनते हैं उनके जीन्स के अंदर, उनके खून के अंदर ये डोपामिन रिसेप्टर की कमी होती है, जिसको हमारी बहनें या भाई बोलते खुशी नहीं है। जब आपको खुशी नहीं मिलती है अंदर से, तो आप बाहर से खुशी लेने की कोशिश करते हैं। समझ रहे? समझ रहे? तो जिनके अंदर जन्म से ही रिसेप्टर की कमी है, डोपामिन, वो अगर नशा लेते हैं फंसने के चांसेस ज़्यादा है।
जिस व्यक्ति के अंदर पहले से ही डोपामिन रिसेप्टर है, वो अगर नशा लेगा भी वो फंसेगा नहीं, वो छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? अभी मैं यहाँ गया था, नागपुर में था, तो नागपुर में चंद्रपुर में लॉन्चिंग में एक वीसी आए थे, वाइस चांसलर डॉक्टर दीक्षित। तो उन्होंने कहा मैं 26 साल तक नशा किया, 26 साल। वो पान पराग का डब्बा आता है, पूरा डब्बा एक दिन भर में खाते थे, 25 तंबाकू के पान खाते थे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया मुझे छोड़ना है। वो 76 से उन्होंने लेना चालू किया, 2000 तक लिया। 2000 में एक कलेक्टर ने उनको बोला, क्योंकि कलेक्टर के ऑफिस में वो पान खा के गए, तो कलेक्टर ने उनको कुछ बोला तो उनको इधर हर्ट हुआ और उन्होंने उसी दिन छोड़ दिया। कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। ये क्यों हो रहा है? तो हम कहते हैं कुछ लोग की विल पावर या उसका संकल्प शक्ति नहीं, उसके अंदर डोपामिन ऑलरेडी है रिसेप्टर। अगर उसके अंदर डोपामिन नहीं होता तो वो ये नहीं कर पाता था, उसको तकलीफ होती। समझ रहे बात को आप? इसलिए डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें हैं जो नशा करने में मदद करती है। एक, आपके जीन्स, समझो किसी के माता पिता नशा करते हैं, शराब पीते हैं, बच्चों में वो जीन्स आ जाते हैं। नंबर 2, आपके बाजू का वायुमंडल, जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अगर शराब मिलती है, गुड़ाखू मिलता है ना, इजीली मिलता है, तो लोग लेने के चांसेस ज़्यादा है। और तीसरा वो ड्रग, जो मैंने उदाहरण दिया हेरोइन। मुझे बहुत वंडर लगा, जो ड्राइवर मेरे को लेने को आया था वो पुलिस वालों के साथ काम करता है। रात को उसका ड्यूटी रहता है 11:30 से 4 बजे तक। मैंने कहा तुम करते क्या हो? बोला हम पुलिस के साथ रहते, पकड़ते हैं लोगों को। उसने बहुत सारी बातें बताई। मैंने कहा क्या क्या पकड़ते हैं? बोला बहुत कुछ पकड़ते हैं। उसको ज़्यादा टेक्निकल शब्द बनते, पाउडर पकड़ते, पाउडर, गांजा। कुछ लोगों के पास चाकू होता है, चाकू से वो लोग रॉबरी करते हैं। तो ये लोग पकड़ते हैं रात को। तो मुझे आश्चर्य लगा कि यहाँ पर ये सब मिलता है। मुझे लगा हमारे बड़े शहरों में मिलता है, लेकिन यहाँ रायपुर में पब्स पता है, पब्स होते हैं, है इधर पब, डिस्को, जहाँ पे वहाँ पे ड्रग्स सप्लाई होता है। पुलिस वालों ने उधर पकड़ा है, ऐसे रेड डालते हैं पुलिस। तो वो ड्रग भी जो है वो बहुत खतरनाक होता है। कुछ चीज़ों का तुरंत एडिक्शन हो जाता है, कुछ चीज़ों का धीरे धीरे होता है। समझ रहे बात को? तो ड्रग्स सबसे खतरनाक है। ड्रग्स में अलग अलग प्रकार होते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कौन से बच्चों को नशा हो जाता है, कौन से बच्चे नशे की तरफ जाते हैं, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम 1 घंटा जा सकते हैं। मैंने इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है, मेरे वीडियो में आप देख लेना। लेकिन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों को बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, अटेंशन नहीं मिलता है, जिन बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं करते हैं, पढ़ाई में फेल होते हैं, जिस बच्चे, जैसे यहाँ पे स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी है, ऐसा एरिया है जहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं, ये सब बच्चे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चे ना कह नहीं पाते हैं, आपके दोस्त आपके ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं, तो कुछ बच्चे स्ट्रांग होते नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ना बोल नहीं पाते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान की कमी वाले बच्चे। ऐसे बच्चे फंसने के चांसेस होते हैं। जिसके घर में माँ बाप का झगड़ा होता है, हमेशा घर में झगड़ा चलता है, आर्थिक गरीबी है, लो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसका बिहेवियर में प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे नशे की तरफ जाते हैं। इसको रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। समझ रहे हैं? झोपड़पट्टी में पैदा हुआ, गरीब है, माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, पढ़ाई में ठीक नहीं है, गुस्सा बहुत आता है, अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता है, खुद का स्वाभिमान नहीं है, ना कह नहीं पा रहा है, और जिसके घर में कोई नशा करता है, ये लोग नशे की तरफ जाते हैं। कौन से बच्चे बचते हैं? तो जिनके घर में बहुत प्यार से चलते हैं, जिनके माँ बाप बच्चों को टाइम देते हैं, जो पढ़ाई में अच्छा करते हैं, पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट होता है, जिनको समझा जाता है, घर वाले माँ बाप उनसे बात करते हैं, ये लोग
अगर ड्रग की तरफ जाएंगे तो भी बच जाएंगे और जाने के चांसेस कम हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक है बचाने वाले घटक और एक है खतरा बढ़ाने वाले घटक। तो बचाने वाले घटक को बढ़ाना चाहिए। तो जब आप स्कूल में, कॉलेज में लेक्चर लोगे, पेरेंट्स के साथ बात करोगे, तो आपको पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए कि बच्चों को टाइम दो, आप बच्चों की बातें सुनो, बच्चों को प्यार दो, सम्मान दो, उनको सेल्फ रेस्पेक्ट दो। ये इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। समझ रहे? एम आई क्लियर? ओके। नशा दो प्रकार का होता है, जैसे इसमें दिखाया है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये लेफ्ट साइड का है, इसको कहते हैं पदार्थों का नशा। अंग्रेजी का शब्द है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। पदार्थों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। एडिक्शन शब्द इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए बताओ? एडिक्शन शब्द के साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्या बोलते हैं उसको? आदि। एडिक्शन शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे मैं कह रहा हूं। क्यों? ऐड नहीं, ऐड नहीं। स्टिग्मा सुना है आपने? स्टिग्मा अंग्रेजी किसका अच्छा है? स्टिग्मा माना क्या? हाँ, माना मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति बुरा है, आप उसको बार बार तुम तो बुरे हो, तुम तो बेवड़े हो, तुम तो दारूरा हो, बेवड़ा 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 बोलेंगे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं है ना। वो शब्द निगेटिव शब्द की फीलिंग है, उसको एडिक्ट नहीं बोलना चाहिए। उसको क्या बोलना चाहिए? बीमार है। एडिक्ट मत बोलो। जैसे कई लोगों को डिप्रेशन होता है ना, वो लोग बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के साथ क्या है? निगेटिविटी जुड़ी हुई है। आप में से किसी को डिप्रेशन नहीं ना? नहीं। तो कई लोग छिपाते हैं, इसके साथ इज्जत जुड़ी हुई रहती है। इज्जत है ना। नशेड़ी को नशेड़ी नहीं बोलना चाहिए, भले वो नशेड़ी है। हमारी बहनें कैसे छुड़ाती है पता है? मैंने देखा है। वो भाई जो शराब पीने वाला है, गटर में पड़ा रहता है, सब लोग उसको बोलते रहते हैं। दारू पीने वाले को इधर शब्द क्या है? क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? हाँ, पियक्कड़। अच्छा, हमारे इधर बहुत अच्छा बेवड़ा बोलते हैं। बेवड़ा इधर बोलते हैं? बेवड़ा नहीं बोलते। हर एक स्टेट का अलग अलग शब्द होगा। तो उस व्यक्ति को ना समाज में इज्जत नहीं होता है, सभी उसको बोलते रहते हैं, ये आ गया बेवड़ा, ये पियक्कड़ आ गया, ये आ गया नशेड़ी। तो बाहर उसको धुतकारते हैं, उसकी बीवी भी उसको डांटती है, बच्चे डांटते, रिश्तेदार सभी उसको धुतकारते हैं। और जब ये भाई ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आता है, हमारी बहनें उसको बोलते, आइए भाई साहब बैठिए। तो वो इधर उधर देखता है, किसको बोल रहा है? क्योंकि इतना सम्मान उसको कहीं नहीं मिला होता है। उसको अच्छा लगता है, मैं भी अच्छा व्यक्ति हूँ। वो आके बैठता है, उसको तोली देते, तालियां बजाओ अच्छी तरह से। यही तरीका है, यही तरीका है। उसको सम्मान में स्थित करा। बाबा हमको क्या करते हैं? सम्मान में स्थित कराता है ना। तो एडिक्शन शब्द इस्तेमाल मत करना। कोई भी एडिक्ट बुरा नहीं होता है, बराबर है? नशे करने वाले तो और अच्छे होते हैं, दारू पीने वाले सबसे अच्छे होते हैं। इसके ऊपर आप ना, कैसे ट्रेनर है ना, तो आपके पास कहानियाँ होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पकड़ के रखना है, पब्लिक को थोड़ा हंसाना आपको आना चाहिए। तो मैं हमेशा मेरे सेशन में सुनाता हूँ कि दारू पीने वाले बहुत अच्छे होते हैं। एक भिखारी होता है, वो हमेशा मंदिर के बाहर भीख मांग के उसका पेट गुजारा निकल जाता है। एक दिन उसको भीख नहीं मिलता है, तो दोपहर तक कुछ नहीं मिला, फिर मस्जिद के बाहर जाता है, चर्च के बाहर, गुरुद्वारा, सब जगह पे बैठता है, कुछ नहीं मिलता है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, रात हो गई, परेशान होके एक दारू की दुकान के बाहर बैठता है। अभी जो भी अंदर से दारू पी के आता है, देखा है इसने कुछ खाया नहीं, तू भी क्या याद रखेगा, चल यार ले, वो 100 के नोट। आप ताली क्यों बजा रहे हैं? अच्छा, आपको अपना बीता बात याद तो नहीं आ रही? तू भी क्या याद ले। तो वो देखता है 1 घंटे में उसको पूरे दिन की कमाई हो जाती है।
तो वो भगवान से बात करता है, क्या भगवान तुम रहते किधर हो और पता किधर का देते हो? ये जो शराब पीने वाले लोग होते हैं ना, दिल के बहुत बड़े होते हैं, दिल इनका बड़ा होता है, क्योंकि गम होता है ना, गम को दूर करने के लिए पीते हैं कई लोग। इधर भी आपको तो जब उसका काउंसलिंग करेंगे ना, तो आपको ये सब टेक्निक यूज करना है। कहने का मेरा भाव है, हमारा भाई गटर में पड़ा रहता था मुंबई में 2-2 दिन तक, ड्राइवर था, ड्राइवर वालों को नशा रहता है, गटर में पड़ा, बीवी को मारेगा, बच्चों को मारेगा। जैसे ही उसने बाबा का 7 डेज कोर्स किया, 22 साल का नशा छोड़ दिया। तो मैंने उसको पूछा, उसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग, आदिनाथ, गटर में पड़ा हुआ आदिनाथ भाई। मैंने कहा, आदिनाथ भाई तुमको ऐसे क्या मिला कि तुमने 7 दिन में नशा छोड़ दिया और कोई तकलीफ नहीं हुई? उसने कहा, सचिन भाई इधर आके मुझे पता चला मैं तो देवता हूं और देवता ये पीते नहीं है। खत्म, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत हो गया, मैं देवता हूं। और उसने 70 लोगों का नशा छुड़ाया, आज तक रिकॉर्ड है, 70 लोगों का नशा छुड़ाया। सफेद ड्रेस के बगैर कहीं जाता नहीं है, कहाँ गटर में पड़ा, कहाँ सफेद ड्रेस, एकदम निश्चय बुद्धि। समझ रहे आप बात को? तो ये लोग बुरे नहीं होते, इसलिए नशेड़ी शब्द किसी को इस्तेमाल नहीं करना, बहुत सम्मान के साथ बात करना है। मैं इसको अलग तरीके से भी कहता, आपको पब्लिक को भी कहना है, मुझे बताओ बीमार व्यक्ति को डांटना चाहिए या उसका इलाज करना चाहिए? इलाज करना चाहिए। तो नशेड़ी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, बीमार होता है। समझ रहे? ये 2 शब्दों में फर्क करो। नशेड़ी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, बीमार होता है, और बीमार का इलाज करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, तभी हम उसका नशा छुड़ा सकते हैं। अगर आपके सामने नशेड़ी आया और आपने देखा ये तो बहुत पिया है, 25 साल से पी रहा है, मुझे नहीं लगता ये छोड़ेगा, चलो आया है कुछ बोल ही देता हूं, अगर आपका ऐसा थॉट है, उसका नशा नहीं छूटेगा। समझ रहे बात को? आपका थॉट, जो भाई साहब ने कहा बहुत पावरफुल का, संकल्प से सृष्टि निर्माण होती है। नशेड़ी व्यक्ति सामने आए तो क्या देखना चाहिए? कौन है? बताओ, कौन है? बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र आत्मा है, यही थॉट होना चाहिए। अगर आपने कहा अरे ये तो नशेड़ी है, इतने साल से पी रहा है, पता नहीं इसका छूटेगा कि नहीं, कौन से संकल्प जा रहे हैं? पावर नहीं है उसमें, आपके अंदर ही पावर नहीं है, उसको क्या जाएगा? बराबर है? तो नशा 2 प्रकार का होता है, एक पदार्थों का नशा और आजकल दूसरा नशा आया है, इसको हम कहते हैं बिहेवियरल एडिक्शन या बर्ताव का नशा। आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे स्कूल कॉलेज वाले बोलते हैं, सर वो बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, मोबाइल छुड़ाओ। मेरे 50% लेक्चर डिजिटल एडिक्शन के ऊपर होते हैं। तो ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, इसके ऊपर 8 एपिसोड मैंने रिकॉर्ड किए हैं, आपको चाहिए तो वो लिंक मैं भेज सकता हूँ। ये भी आपको डिमांड आएगा, सामने से डिमांड आएगा कि आप ये इंटरनेट छुड़ाओ, मोबाइल छुड़ाओ, ये भी बिहेवियरल। इसमें क्या क्या आता है? जुआ खेलना, जुआ खेलना भी एक एडिक्शन है। एक मोबाइल का गेम आया था जिसमें बच्चों ने सुसाइड किया, अगर आप याद है, कौन सा? पबजी करके गेम है। वो गेम में जैसे आप घुसते जाते हो, लास्ट में वो लोग चैलेंज करते हैं, उस लड़के को बोलते हैं अभी सुसाइड करो, और कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। तो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, लेकिन ये लोग दूसरा गेम लाते हैं, वीडियो गेम एडिक्शन। मेरे पास इसके केसेस है, शॉपिंग एडिक्शन है, फूड एडिक्शन, रिलेशनशिप। ये क्या है? ये बिहेवियर के एडिक्शन है, लेकिन दोनों में बीमारी एक ही होती है, ब्रेन की बीमारी। मोबाइल भी वही करता है जो अफीम चरस गांजा करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, पर मैं आज ये टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं बोल रहा। एक केस स्टडी सुनाता हूँ। कलकत्ता गया था, कलकत्ता में वो कौन बहन है, बांगूर करके एक जोन है, अस्मिता बहन जो गाना गाती है, और मधु बहन, वहाँ पे मेरा लेक्चर था। एक आई बहन को लेके आए, बोला इसका एडिक्शन है। मैंने कहा ये तो अच्छी लग रही है। नहीं, मोबाइल एडिक्शन है। MBBS में एडमिशन मिला था, फर्स्ट ईयर में फेल हो गई वो बहन, मेरिट में आई थी, फेल हो गई।
तो चेक किया तो पता चला 10 घंटा मोबाइल पे चिपके रहते, 10 घंटा रोज, 4 GB का डेटा रोज यूज़ करते थे। फर्स्ट ईयर MBBS में फेल हुई, डॉक्टर को दिखाया, पता चला मोबाइल का एडिक्शन है, उसके ब्रेन में चेंजेस हुए, अभी उसको डिप्रेशन और चिंता की भी दवाइयाँ चालू है, वो अभी मेडिटेशन सीख रहे हैं। तो मोबाइल एडिक्शन भी बहुत बड़ा एडिक्शन है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सब्सटेंस यूज, पदार्थों का एडिक्शन के ऊपर बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? बाकी आपको चाहिए तो आपको ले सकते हैं। ये सब आंकड़े हैं कि भारत में कितने टक्का लोग कौन से उम्र में कितना शराब पीते हैं। ये अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं। ये समाज कल्याण मंत्रालय के आंकड़े हैं कि 12 से 60 साल की उम्र में कितने लोग लेते हैं और 10 से 75 साल, ये 2004 और 2018 में संख्या कितनी है, ये टोटल संख्या है। शराब पीने वाले भारत में टोटल 35 करोड़ लोग हैं, 35 करोड़, ये 2018 के आंकड़े हैं। गांजा लेने वाले लगभग 3 करोड़ है। मुझे चिंता अभी गांजा की है, गांजा बढ़ते जा रहा है। पहले तंबाकू था, अभी तंबाकू की जगह गांजा, समझते हैं ना? गांजा क्या होता है? हाँ, गांजा बहुत ज्यादा लिया जाता है। आपको कैसे पता? नहीं, मैंने, आपका सोर्स क्या है जानकारी का? जर्नलिस्ट है आप, बाबा के बच्चे हैं? हाँ, फिर ठीक है। देखो, इनको पता है, जर्नलिस्ट है, पेपर में लिखते हैं, पढ़ते हैं। इनके लिए तालियां बजाओ जरा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा के बच्चे, ये पेपर में आ रहा है, ये तो मैं तो फील्ड में देख रहा हूँ। आपके यहाँ कहाँ से माल आता है पता है? नागपुर से आता है, ये भी हमको पता है। पुलिस को यहाँ तक पता रहता है कितने बजे गाड़ी उतरती है, कितने बजे गाड़ी उतरती है, कहाँ उतरती है, कौन लेता है। आप समझ के चलो, गांजा बढ़ रहा है। और आपको और एक बता दो, मुझे पता नहीं इसको खुशखबरी कहेंगे या नहीं, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गांजा कहाँ मिलता है पता है? पूरे विश्व का भारत में मिलता है। और भारत में कहाँ मिलता है? हाँ, नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में मिलता है, लेकिन बेस्ट गांजा मिलता है कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली, हिमाचल, हाँ सॉरी, मैंने सुना नहीं, हिमाचल में कुल्लू मनाली, जाना मत उधर। वहाँ पे विदेश के लोग आके रुके हुए हैं, शादी किया भारतीय बहनों के साथ और बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रह के गांजा उगाते हैं। मैंने पुलिस का सेशन लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुल्लू में एक चौक है मेन मार्केट में, आप अगर कुल्लू गए हैं, उधर बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ गांजा नहीं बेच सकते। मैं जब ऐसे ही घूम रहा तो मैंने देखा उधर ही बैठ के एक भाई गांजा बेच रहा था। बहुत बुरा हाल है, और ये गांजा पूरे भारत में है। वो ऐसे रास्ते के बाजू में घास की तरह उगता है। हमारा कैंपेन गया था, यस, कैनाबिस, इसको कैनाबिस बोलते हैं अंग्रेजी में, हम हिंदी में गांजा बोलते हैं, वीड बोलते हैं, लोकल में वीड बोलते हैं। एक घास की तरह होता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे टीम थी, पूरा हिमाचल में हम 2 गाड़ी लेके घूमे थे, मेरा हिमाचल नशा मुक्त। तो क्या हुआ, हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर बहन थी, उसको पता नहीं था गांजा क्या है। तो उसने मुझे पूछा, सचिन भाई ये गांजा दिखता कैसे है? हमारी गाड़ी खड़ी थी बाहर, ऐसे गांजा के घास था। मैंने कहा ये क्या, यही तो गांजा है। तो बोले कहाँ है इसमें गांजा? तो वो घास होता है, वो घास को क्या करना होता है, ऐसे रब करते हैं ना, उसमें से तेल निकलता है, तेल। तो मैंने कहा ऐसे करो, बोला हाँ ये तो तेल निकल रहा है। बोला हाँ अभी सूंघो उसको। उसने सूंघ लिया, 2-3 बार सूंघा, 3 घंटा तक सोई रही वो। उसका कुल्लू से मनाली कब आया उसको पता नहीं। तो खतरनाक है ये। आप इसका, भारत में ऑफिशियल दुकान चलते थे मध्य प्रदेश वगैरह में, अभी गवर्नमेंट ने उसको रोक लगा दी। पर मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट बैठे, आप सब पढ़े लिखे हैं। भारत में
एक लॉबी काम कर रहा है और इसका काम है गांजे को लीगल करना। अभी इलीगल है। अमेरिका, कनाडा में ये ऑफिशियली अलाउड है। भारत में गांजा ऑफिशियल नहीं है, अभी तक नहीं है। पर ये लोग अभी इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लीगल बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर मुश्किल लग रहा है मुझे। पर कहने का भाव है ये सब है, मैं इन सब में नहीं जाऊंगा। लेट्स कम टू मैकेनिज्म कि क्यों लोग छोड़ नहीं पाते हैं। नशा क्यों इतना खतरनाक होता है कि लोग छोड़ नहीं पाते और फंस जाते हैं। उसके लिए ये आपको फोटो दिखा रहे हैं। ये किसका फोटो है, किस चीज़ का है? ब्रेन। कितना ब्रेन होता है हमारे अंदर, शरीर के अंदर कितने ब्रेन होते हैं? 2, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर का काम नहीं किया, ब्रेन एक ही होता है, उसके 2 भाग होते हैं, अर्धवगोल, एक अर्धवगोल है। इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। ये ब्रेन का ये टॉप हिस्सा होता है ना, इसमें मूवमेंट और सेंसेशन होता है। ये पीछे होता है, विजन का हिस्सा होता है, नज़र। इसलिए जब सिर के ऊपर गिरते हैं ना, दृष्टि चली जाती है, यहाँ मार लगता है तो। यहाँ होता है आपका मेमोरी का हिस्सा। यहाँ पीछे छोटा दिमाग होता है ना, वो कोऑर्डिनेट करता है आपके। तो आपको ध्यान कहाँ देना है? ये जो रानी कलर है ना, रानी कलर ही बोलेंगे, ये यहाँ पे लेज़र दिखेगा नहीं, बीच का वो पट्टा दिखाई देना है ना, उसको बोलते रिवार्ड सेंटर। ये जो एरो आया है ना अभी, ये रिवार्ड सेंटर है। यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ होता है। अभी ध्यान से सुनना, आप सुन रहे हैं? सभी सुन रहे हैं? अभी होता क्या है मैं दिखा रहा हूं। ये जो एरिया है, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस लिखा है, ध्यान से सुनना। ये अगर आपने समझ लिया ना, आपके किसी भी आदत को आप बदल सकते हैं। 2 एरियो पे काम कर रहा है कंटिन्यूसली। बाबा ने इसको मुरली में भी कहा हुआ है, सिर्फ बाबा के शब्द अलग है। एक न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, वीटीए, ये सब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदी का शब्द अलग बताऊँगा। वीटीए माना वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, और वो बीच में जो ट्रैक है उसको बोलते हैं मीजोलिम्बिक ट्रैक। इस एरिया में इसको कहते हैं आनंद का केंद्र। कौन सा केंद्र बोलो? आनंद का केंद्र। जब भी आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, ये एरिया एक्टिवेट रहता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अभी आपके लिए भोजन बनाया है दीदी ने, ठीक है, और खाने में आपके लिए गुलाब जामुन बनाया हुआ है, गरम गरम, नरम नरम, अभी चाशनी से निकाला हुआ गुलाब जामुन। किसको किसको अच्छा लगता है गुलाब जामुन? आहा, चेहरे पे स्माइल आ गई। इतना देर से मैं बोल रहा हूँ, स्माइल नहीं आया। जैसे गुलाब जामुन बोला, चेहरे पे स्माइल आ गया। केवल बोलने से खुशी हो रही है। सोचो, आपने गुलाब जामुन खाया, जबान के ऊपर रखा, जबान के ऊपर टेस्ट बड होते हैं जो टेस्ट बताते हैं। 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, है ना? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये मधुर रस आगे की तरफ होता है। जैसे आपने गुलाब जामुन रखा, यहाँ से मैसेज जाएगा, कहाँ जाएगा? हाँ, आनंद के केंद्र। जैसे आपने गुलाब जामुन यहाँ रखा, यहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन के ओर, इस एरिया में, और वहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन। क्या नाम है? बोलो बोलो, कौन सा केमिकल? डोपामीन। पूरा खेल इस डोपामीन का है। जैसे आपने गुलाब जामुन रखा, ब्रेन में मैसेज गया, डोपामीन रिलीज हुआ और अंतरात्मा की आवाज आती है। क्या आवाज आती है? आहा, अच्छा लग रहा है, क्योंकि डोपामीन रिलीज हुआ तो आपको खुशी मिलनी है। एक गुलाब जामुन खाने से अच्छा लगा तो और एक खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ये है शरीर का मैकेनिज्म। जो चीज आपको खुशी देती है, आप उसको रिपीट करते हो। समझ रहे? इस वाक्य को अंडरलाइन करना। जो चीज आपको खुशी देती है, आप उसको रिपीट करते हो। गुलाब जामुन साइड में रखो। वो सिगरेट पीने वाला जैसे वो धुआं लेता है, वो धुएं के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है निकोटीन। वो निकोटीन गाल की अंदर की त्वचा से एब्जॉर्ब हो जाता है। 8 सेकंड के अंदर वो ब्रेन को हिट करता है। 8 सेकंड, 8 से 10 सेकंड में वो निकोटीन ब्रेन में जाता है, आनंद के केंद्र को उत्तेजित करता है। कौन सा केमिकल रिलीज होता है? डोपामीन। और अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है? आहा,
अच्छा लग रहा है, समझ रहे? इसको अंग्रेजी का शब्द है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जो चीज आपको खुशी देती है आप उसको बार बार करोगे। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? ओके। अभी प्रॉब्लम क्या होता है देखो, अभी आगे कुछ समझो। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, मीठा खाने से अच्छा लगता है, शक्कर खाने से अच्छा लगता है, तो ज्यादा शक्कर खाने से ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। सही है या गलत है? ज्यादा मीठा खाने से ज्यादा अच्छा लगता है क्या? कितना खाएंगे आप गुलाब जामुन? एक ऐसा स्टेज आएगा आप बोलेंगे बस अभी नहीं चाहिए। क्यों हो रहा है ये? इसके पीछे भी कारण है। उसको अगर आपने समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि उस नशेड़ी के शरीर में क्या चल रहा है। अभी वो कंटिन्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है, आज वो एक पैक शराब का पी रहा है, उसको नींद आती है अच्छे, कल एक पैक से नींद नहीं आएगा, वो 2 लेगा, 3 लेगा, फिर उसको नींद ही नहीं आएगा। सिर्फ जीने के लिए उसको शराब पीना पड़ता है, क्योंकि डोपामिन अभी निकल ही नहीं रहा है। पहले जितना डोपामिन निकलता था अभी उतना डोपामिन नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसके रिसेप्टर डैमेज हो गए, खत्म हो गए। बहुत कम डोपामिन निकल रहा है। समझ रहे हैं? ब्रेन में चेंजेस हो रहा है। अभी परमात्मा ने हमको ब्रेन में और एक हिस्सा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा के बच्चे कैसे छुड़ाते, ज्ञान और योग, मैं उसके ऊपर आऊंगा। ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, अच्छा ये दिखाई नहीं देगा, पीएफसी लिखा है, ये आगे का हिस्सा है ना, ये हिस्सा इसको बोलते हैं पीएफसी। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? पीएफसी अंग्रेजी में फुल फॉर्म है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स माना ब्रेन, प्री फ्रंटल माना आगे का हिस्सा, इसको बोलते पीएफसी। इसका काम है समझाना। क्या काम है? समझाना। जैसे अभी ये सभा है, सभा में कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये ब्रेन हमको समझाता है। आपको हंसी की बात सुनाता हूँ। हमने नागपुर में लॉन्च किया अभी कुछ दिन पहले, सभी पुलिस वाले आए थे, उसमें एक दारू पी के आया था, दारू पी के बैठा है, वो सभी लोग सुन रहे हैं और ये बीच में ही चिल्ला रहा है, जबकि बीच में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये हिस्सा काम नहीं कर रहा है उस समय। समझ रहे? दारू पीने के बाद वो किसी से नहीं डरेगा, सामने पुलिस वाला हो या कोई भी हो, उसको ताकत आ जाती है। बराबर है? आपको बीच बीच में ना, जब आपको लगता है कि ऑडियंस का एनर्जी कम हो रहा है, आपको उनको उस मोड में से बाहर निकालना है। तो मेरे पास ऐसे बहुत किस्से हैं। बीच में इंटरेस्टिंग बनाओ अपना स्पीच, सामने वाला बोर नहीं होना चाहिए। मैं 8 घंटा लेक्चर लेता हूँ, लोग बोर नहीं होते, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार मैं सेशन ले रहा था, 1000 लोग, मैंने कहा क्या दारू पीते हो, उससे क्या मिलता है? शक्ति जाती है, पैसा जाता है, सब। उसके बजाय दूध पियो, दूध में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, ताकत मिलती है। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला सर 3 ग्लास दूध पी के ये दीवार हिला के बताओ। मैंने कहा इतनी ताकत नहीं आती है। बोला नहीं सर, 3 ग्लास दारू पियो, 3 ग्लास दारू पियो, हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखेंगे तो भी हिलने लगेंगे, ये दारू की ताकत है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है, तो ये सब होता है। अभी मैंने ये किस्सा सुनाया, कैसे लगा आपको? तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बीच बीच में रिफ्रेश कर रहा हूँ। आजकल कंप्यूटर को रिफ्रेश कर दे ना, तब आपका अटेंशन अगले 5-10 मिनट के लिए और बढ़ेगा। ब्रेन, ये हिस्से का मैं इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ। अभी ध्यान से सुनो, कोई भी आदत बदलनी है तो ये 2 हिस्से बहुत काम आते हैं। मैं इसको कहता हूँ, ये दिमाग है तो ये दिल है, ये दोनों का बैलेंस चाहिए। कैसे? मेरे पास एक शॉपिंग एडिक्शन का केस, शॉपिंग बहन, उसको आदत थी कि उसका सैलरी 50,000 रुपया है, महीने का 50,000 कमा रहे, 40,000 की शॉपिंग हर महीने, तो उसका छूट नहीं रहा है।
तो पूछा क्या करती है, तो कहते मैं ऐसे ही देखने जाती हूँ दुकान में, लेना कुछ नहीं होता है, देखने को जाती हूँ। पर्स का दुकान देखा, बहुत अच्छी पर्स है, लेना नहीं है, सिर्फ देखने को जा रही है। अंदर घुस गई, देखा पर्स कितना अच्छा है, कलर मैचिंग है, इसमें ये रख सकते, ये रख सकते, ये रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक गज़ल सुनाता हूँ। अगर आप गज़ल, क्योंकि पब्लिक जानते हैं, गाना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, आप में से सुना होगा, तुम इतना क्या, तुमको देखा तो ये सुना है, किसने किसने सुना है? अच्छा, मुझे लगा आज की मुरली का स्लोगन बताओ, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ठीक है, ये पूरी नशा मुक्ति की गजल है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। उसका पहला लाइन है, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। तमन्ना समझते हैं? तमन्ना मतलब क्या? इच्छा। अभी ध्यान से सुनो, वो दुकान में घुसी, देखा पर्स है, अच्छी लगी, आज फिर दिल ने तमन्ना की। तमन्ना कहाँ से आई? तमन्ना इस एरिया से आई, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी है, खुशी है। शॉपिंग करते वक्त खुशी होती है, करते वक्त खुशी होती है। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, लेना है पर्स, मेरे लिए मैचिंग है, सफ़ेद सफ़ेद पॉकेट, सब चीज़ें रख सकते हैं। लेके आए काउंटर पे, पैसा देखा कितना कीमत है, तो जैसे ही कीमत देखते दूसरी लाइन याद आती है। पहली लाइन है, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, पर्स लेके आए, कीमत देखा महंगा है, आज फिर दिल को हमने समझाया, रख दिया। तो ये समझाना होता है ना, वो पीएफसी से आता है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? समझाना इन लोगों को आता नहीं है, ये लोग बहते चले जाते हैं, क्योंकि इनका पीएफसी काम नहीं करता है। अभी आते हैं मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन क्या करता है? ये दोनों को शक्तिशाली बनाता है। नशा करने वालों का नशा कैसे छूट जाता है, तो हमारे भाई और बहनें क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा बोलते हैं। सबसे बड़ा नशा कौन सा है? सबसे बड़ा नशा नारायणी नशा, गॉडली इंटॉक्सिकेशन। अब ये कैसे काम करता है? जैसे ही आपको ईश्वरीय नशा चढ़ गया, तो नशे में क्या होता है, ये सेंटर एक्टिवेट होता है। बाबा के शब्द है, कापारी खुशी, मौलाई मस्ती। जैसे मुझे नशा छुड़ाने का नशा है, सेवा का नशा है, वो भी हमारा सेंटर एक्टिवेट करता है। मैं आज 3:30 बजे से जगा हुआ हूँ, कल भी 12 बजे सोया था, परसों भी, रेस्ट नहीं हो रही है, लेकिन नशा है ना। तो नशा होता है तो हमारे ब्रेन में क्या रिलीज होता है? कौन सा केमिकल? डोपामिन। और दूसरा, जितना आप मेडिटेशन करोगे, ये हिस्सा आपका पावरफुल बनता जाता है। बाबा के शब्द है कंट्रोलिंग पावर एंड दूसरा शब्द रूलिंग पावर। एग्जैक्टली मेडिटेशन ऐसे काम करता है। बाबा ने पूरा साइंस बताया, कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। रूलिंग माना ये, कंट्रोलिंग डोपामिन। आपके अंदर अगर आप बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन करते, नशा छूटना ही है। समझ रहे? मेडिटेशन कैसे नशा छुड़ाता है? जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, उनके ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है, तो उनको खुशी के लिए बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बहनों को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर नशे का तकलीफ बहनों को होता है। किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन, इनको तकलीफ होती है। ये उदाहरण आप दे सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत भाई लोग क्या बोलते हैं, सर हम दिन भर मेहनत करते हैं ना, तो बॉडी पेन होता है, दिन भर शरीर का काम होता है, बॉडी में पेन होता है, रात को थोड़ा शराब पीते हैं, नींद अच्छी आती है, खाना हजम हो जाता है। मैंने कहा होल्ड डाउन। मेरे पास एक आया बिगारी, लेबर होता है ना, 400 रुपया कमाते हैं, क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे, मजदूरी रोज की करने वाले, 400 रुपये में से 300 रुपये का शराब पिएगा। मैंने कहा तुम कमाते 400? बोला सर थक जाते हैं, इसलिए थोड़ा लेना पड़ता है। मैंने कहा तुम्हारी बीवी सुबह उठ के नाश्ता बनाएगी, बच्चों को तैयार करेगी, कपड़े धोएगी, तुम्हारे साथ दिन भर ड्यूटी करेगी, वो भी ईंट वगैरह उठाती है, शाम को आके फिर से खाना बनाएगी, बच्चों को तैयार करेगी। अगर तुम 8 घंटा काम करते हो, वो तो 16 घंटा काम करती है।
अगर तुमको एक बोतल चाहिए, उसको तो 2 बोतल चाहिए है। लेकिन आज तक मैंने किसी स्त्री को देखा नहीं जो बोलती है आज मैं बहुत थक गई, बहुत मेहमान आए थे, पूजा थी, शादी थी, इतने लोगों का खाना बनाया, मेरा कमर वगैरह, एक दारू की बोतल लेके आओ, मैं पीना चाहती हूँ। ऐसे बोलती है कोई स्त्री? क्या उनको थकावट नहीं होती है? बहनों बताओ, थकावट होती है कि नहीं होती है? कमर दर्द करती है कि नहीं करती है? तो आप लोग दारू क्यों नहीं पीती है? समझ रहे हैं? तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। सभी लोग बदन दर्द करते हैं तो दारू नहीं पीते हैं ना। समझ रहे बात को? एक एक डिफेंस मैकेनिज्म को आपको तोड़ना। ये समझ में आ गए स्लाइड? अभी आपको क्या समझाना है कि क्यों बच्चों के ऊपर आपको काम करना है। स्टडीज ये बताती है ज़्यादातर लोग नशा 12 से 17 साल की उम्र में चालू करते हैं, बाकी 25। अगर आपने इस उम्र में बचा दिया तो ये लोग आगे चलकर नशा करने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए आपको स्कूल और कॉलेज में फोकस करना चाहिए। और बच्चे को क्यों पकड़ते हैं लोग, इसके ऊपर बहुत डेटा है, माना जानकारी है। देखा गया है, ये कंपनी वालों को भी पता है कि कम उम्र में अगर हम बच्चों को आदत लगाते हैं तो इनकी आदत अगले 20-25 साल तक, और इनका गिराइक 25 साल तक बन जाता है। इसलिए ये लोग का मार्केटिंग स्टेटमेंट है कैच देम यंग, बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमको बच्चों को ही बचाना है। बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं होता। ये ब्लू माना मैच्योर, ग्रीन माना इमैच्योर। बच्चे यहाँ से सोचते हैं, इमोशनल ब्रेन। बड़े यहाँ से सोचते हैं। बच्चे के पास अगर उसका दोस्त आया, चल यार मेरी दोस्ती के खातिर एक ले ले, वो बच्चा बोलेगा चल ले दे, कोई बात नहीं। वो ये नहीं सोचेगा कि आज दे रहा है कल मेरे को आदत लग जाएगी, वो भावना में आके ले लेंगे। समझ रहे बात को? तो आपको स्कूल में ये बताना है उनको, ये बहुत पावरफुल आपको बताना है। इसको हम कहते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब क्या? दोस्तों का दबाव कैसे हैंडल करने का, इसका स्किल आपको सिखाना है। इसको भी आप इंटरेस्टिंग करके सिखा सकते हैं। मैं बच्चों को ऐसे पूछता हूँ, बच्चों बताओ, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आए और तुमको कहे मेरी दोस्ती के खातिर तेरे को लेना पड़ेगा, अगर तूने नहीं लिया तो आज से दोस्ती खत्म, क्या बोलोगे? अगर तूने नहीं लिया तो आज से दोस्ती खत्म। बोलो, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं यंग, आपका दोस्त आपके पास आए और आपको ऑफर करे और बोले अगर नहीं लिया, आज तूने मेरा साथ नहीं दिया, आज से दोस्ती खत्म, क्या करोगे? बोलो, खत्म। एक सिगरेट के लिए दोस्ती तोड़ दोगे? एक दारू की बोतल के लिए दोस्ती तोड़ दोगे? क्या बोलोगे? बोलो। अच्छा, दोस्ती चीजों से नहीं, इससे ऊपर है। वाह! तो फिर क्या करोगे? लोगे या नहीं लोगे? नहीं लेंगे, पर उसको लेने दोगे? नहीं। आपको ध्यान से सुनना है। मेरा दूसरा प्रश्न होता है, मैं सोचने पे मजबूर कर रहा हूं, मैं जानबूझ के प्रश्न पूछता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न बच्चों के लिए, बच्चों बताओ, जो अच्छा दोस्त होता है सही रास्ते पे लेके जाता है या गलत रास्ते पर? इस प्रश्न को बोलते लीडिंग क्वेश्चन। मुझे पता है क्या जवाब आने वाला है। ये साइकोलॉजी के प्रश्न हैं। हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो मेरे पकड़ में आ रहा है। बताओ, जो सच्चा दोस्त होता है सही रास्ते पे लेके जाता है गलत? कौन से रास्ते पर? सभी लोग क्या बोलेंगे? सही रास्ते पर। तो तुम्हारा दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है, तुम उसको छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? बताओ। नहीं। अगर आप अच्छे दोस्त हैं, आप तो लोगे नहीं, लेकिन उसको भी समझाओगे कि नहीं लो। समझ रहे? मैं एक पत्थर में दो काम कर रहा हूं, दोनों को मैसेज जा रहा है। अगला, कौन कौन समझाएगा अपने दोस्तों को? हाथ खड़ा करो, कौन कौन समझाएगा अपने दोस्तों को? और जैसे वो लोग हाथ खड़ा करते, अच्छा मना इतने लोगों के दोस्त लेते हैं, तो बोलते नहीं नहीं लिया तो समझाएंगे। अच्छा लिया तो समझाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप सामने वाले को एंगेज कर रहे हैं अपने कन्वर्सेशन में। वो बच्चे आपके साथ चलना चालू करेंगे।
आप उनके दिमाग में घुस जाओ, दिमाग में घुस जाना चाहिए सामने वालों के। मैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को लेक्चर लेना बहुत टफ होता है। अगर आप अच्छे स्पीकर नहीं है ना, बच्चे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आप अच्छे स्पीकर हैं तो बच्चे एंजॉय करते हैं। अभी मैं चंद्रपुर में था, 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री टेम्परेचर, एसी नहीं कुछ नहीं, गर्मी में बैठे हैं, लेकिन बच्चे एंजॉय। मेरा पहला प्रश्न बच्चों को, बच्चों बताओ इंसान बुद्धिमान है या नहीं? बताओ, इंसान बुद्धिमान है? यस और नो? यस, ठीक है। दूसरा कठिन प्रश्न, इंसान और गधा, इसमें बुद्धिमान कौन है? इंसान और गधा, बुद्धिमान कौन है? इंसान। वेरी गुड, कॉन्फिडेंट, लॉक किया जाए। तीसरा प्रश्न, फिर शराब कौन पीता है, इंसान या गधा? इंसान। फिर बुद्धिमान कौन हुआ? गधा। तो कई बच्चे क्या कहते, गधा, वो टीचर ही पी रहा होता है, बच्चों को पता रहता है। फिर मैं पूछता हूं गुटखा कौन खाता है, इंसान या गधा? बोलते गधा। सॉरी, इंसान। तो बुद्धिमान कौन हुआ? गधा। सभी बच्चे खुश होकर तालियां बजाते हैं। आप समझ रहे हैं? आप अपनी बात को कह रहे हैं, सिर्फ कहने का तरीका आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फिर धीरे से मैं कहता हूं कि नहीं, मेरा भाव ये नहीं है कि नशा करने वाले लोग बुरे होते हैं, नहीं, नशा करने वाले लोग फंसे हुए रहते हैं, उनको मदद की जरूरत होती है। ऐसे करके दोनों को संभालना है आपको, किसी को हर्ट भी फीलिंग नहीं होना चाहिए, बराबर है? बच्चों के सामने तो बच्चों को ये 3 बातें आपको सिखानी है। कोई अगर दोस्त आपको ऑफर करे, ना कहना सीखो। सॉरी, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, तुम भी छोड़ दो, मुझे जाना है। समझो वो बच्चा कमजोर पड़ रहा है और उसके दोस्त उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूं, उधर रुको मत, क्योंकि जबरदस्ती आपको पिलाने वाले हैं फिर। तो ये स्किल जो है, इसको बोलते हैं असर्टिवनेस स्किल। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेरे लेक्चर में आपको ये मिलेगा। समझ में आया? आप पूरा 1 घंटे का लेक्चर पीयर प्रेशर के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी आदतें स्कूल कॉलेज में लगती है। यस और नो? आपको जो भी आदतें लगी स्कूल कॉलेज, ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्शन के साथ दूसरी बीमारियां भी होती है। बहुत एडिक्ट्स को मानसिक बीमारी होती है, शारीरिक, उनको डिप्रेशन हो सकता है, चिंता की बीमारी हो सकती है। इसको अंग्रेजी का शब्द है कोमॉर्बिडिटी, साथ में होने वाली बीमारी। टीचर्स के साथ मिल के चलो, क्योंकि बाबा ने बहनों को आगे रखा है, इसके पीछे राज है। खास करके नशा मुक्ति की सेवा में बहनों को आगे रखने में कल्याण है, नहीं तो मार पड़ सकती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं 27 साल से गांव गांव में घुमा हूँ, बहुत कुछ करते हैं लोग। ये बहनें हमारा प्रोटेक्शन है। आप ध्यान में सुनो मेरी बात, बहनें हमारा सुरक्षा कवच है। बहनों को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको मारेंगे। और भारत में जहाँ पर भी दारू बंदी किया है ना, माताओं ने किया है। आंध्र प्रदेश में माताओं ने हाथ भट्टी देशी दारू के दुकान फोड़ दी है, हमारे महाराष्ट्र में भी किया है। माताएं अगर जग गई, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं कहाँ गया था, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे माताएं रात को 2 बजे डंडा लेके घूमती है। 2 बजे उनको पता चलता है कि एक ड्रग बेचने वाला आया है। आप ये इंटरनेट पे देख सकते हैं। उन माताओं का ग्रुप का नाम है वासे। वासे, वासे माना वुमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स, क्योंकि उनके बच्चे ड्रग में फंस रहे हैं। तो माताओं को इतना गुस्सा है, उन्होंने संगठन बनाया। पुलिस वाले भी डरते हैं, वो कहते माता है उधर आया है वो ड्रग बेचने वाला। माताएं 2 बजे घर से निकलते डंडा लेके, और वो ड्रग बेचने वाले को मार मार मारते हैं। दहशत है उनकी। क्या मुझे आवाज, छत्तीसगढ़ में भी है, माताओं का ग्रुप है। इन माताओं के लिए तालियां बजाओ, कमाल है शिव शक्तियां। तो मैं कह रहा हूं आपको, देखो युक्ति से चलना है। आपको युक्ति से क्यों चलना है, ध्यान से सुनो मैं जो भी बात कह रहा हूं। आप जहां पर भी गांव में जाएंगे, इंस्टीट्यूट में जाएंगे,
कई बार हमारे प्रोग्राम में वीआईपी आते नहीं हैं, मिनिस्टर आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते होंगे बताओ? क्योंकि नंबर 1 वो खुद पीते हैं, नंबर 2 उनका ही शराब का दुकान होता है। तो आपको ये समझना चाहिए, किसी भी गांव में जाने से पहले आपको किसी का बिजनेस बंद नहीं करना है। किसी को इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि हमारे इनके वजह से हमारा धंधा बंद हो रहा है। नहीं, आपको युक्ति से चलना है, स्वास्थ्य के हिसाब से चलना है। इसलिए पहला हम बार बार कह रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? छुड़ाना या रोकना? रोकना। रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके पीछे साइंस है। जो भी लोग नशा करते हैं उनमें से मेजॉरिटी छोड़ नहीं पाते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जो बाबा के बच्चे बनने वाले हैं वो छोड़ देते हैं, बाकी लोगों को कठिन होता है, क्योंकि ब्रेन है ना, कड़े संस्कार होते हैं, हमारी भाषा में कड़े संस्कार, उधर आपका ज़्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन मैं मानता हूँ हमारे उड़ीसा की बहन, भाई साहब अपने लेक्चर में हमेशा सुनाते हैं, आदिवासी लोगों का नशा छुड़ाना बहुत टफ है, लेकिन वो उड़ीसा की बहन ने कमाल कर दिया। उनके सेंटर पर सभी आदिवासी जो बचपन से ही शराब पीते हैं, उनका नशा छुड़ाया है उन्होंने, और गवर्नमेंट ने उनका सम्मान किया है। उस बहन के लिए तालियां बजाओ। कौन सा एरिया वो? फुलबानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। वो सेक्रेटरी देख के हैरान हो गया कि ये बहन कैसे करती है। एक एक उसके अनुभव सुनेंगे ना, बहुत वंडर खाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप कर सकते हैं, लेकिन नशा चाहिए बहुत, और क्या बोलते हैं, पैशन चाहिए। अंग्रेजी में पैशन समझते हैं? पैशन माना मरने के लिए तैयार होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। आप कहेंगे मैं आराम करूँगी, 1 घंटा जाऊँगी, जब भी टाइम मिले, तब नहीं हो सकता। समाज सेवा के लिए घुसना पड़ता है। और कुछ बहनें मैं देखता हूँ, हैट्स ऑफ टू दिस सिस्टर्स, बाबा के बच्चे, घुसती है, सीधा गांव में घुसती है, समाज के साथ घुसती है, पर उतनी ताकत चाहिए। नहीं तो क्या करना, मेजॉरिटी स्कूल कॉलेज में जाओ, हमारे पास लेटर है गवर्नमेंट का, ये लेटर हर स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गया हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसको ये लेटर दिल्ली से आया हुआ है, उसको डायरेक्शन है कि सभी स्टेट में ये प्रोग्राम रन होना चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी का नहीं है, किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, नशा मुक्त भारत अभियान। हम उनको मदद कर रहे हैं, तो उनका प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, तो आपको कोई रोकेगा नहीं, सिर्फ आपको सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको सवाल पूछूं, रायपुर में कितने स्कूल है बताओ? स्कूल कितने हैं रायपुर में? अंदाज से बताओ, एग्जैक्ट नहीं चाहिए। बस पूरे रायपुर में 25 स्कूल है। मोर देन 100 हो गए ना। देखो, गवर्नमेंट के स्कूल अलग होते हैं, प्राइवेट स्कूल अलग होते हैं, आजकल इंटरनेशनल भी आए, मुझे यहाँ का पता नहीं। अगर समझो 100 है, 100 स्कूल है, आपको पहले टीम बनानी पड़ेगी। समझो आपकी 4 टीम है, एक टीम एक दिन में कितना स्कूल कर सकते, एक हफ्ते में आप प्लान करो। मैं महाराष्ट्र का आपको सुनाता हूँ। महाराष्ट्र में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है, सुना आपने? नांदेड़, जहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा तहसील है देगलूर। वहाँ की बहन जी हाइट 4.5 फीट, 4.5 फीट उस बहन की हाइट है। मैं गया, 40-50 स्टूडेंट बैठे थे, मैं तो मैंने कहा आप कर सकते हो, कितने स्कूल है? बोला 200 स्कूल है। मैंने कहा 200 ठीक है, आप 50 करो, 50 स्कूल को टोबैको फ्री करो। उसका क्राइटेरिया बताया कि टोबैको फ्री कैसे होता है। 9 बोर्ड लगने चाहिए, गेट के ऊपर बोर्ड, 200 यार्ड में कोई भी तंबाकू बेचेगा नहीं, कोई दुकान नहीं चाहिए, अंदर नो स्मोकिंग का बोर्ड चाहिए, और एक बोर्ड चाहिए, अगर कोई तंबाकू लेते हुए पकड़ा गया 200 रुपये फाइन है, इसको रिपोर्ट करो, अंदर कोटपा एक्ट की कॉपी चाहिए। ये सब उनको बताया। इस बहन ने 3 महीने के अंदर 200 स्कूल टोबैको फ्री करके दिखाए, 200 स्कूल। और इस बहन को स्टेट लेवल का अवार्ड मिला है, महात्मा गांधी नशा मुक्ति सेवा पुरस्कार।
मैंने कहा कैसे किया, तुम्हारे पास हैंड नहीं? बोला टीम बनाया। कैसे किया बताओ? 4 लोग हम निकलते थे, सुबह डब्बा बनाते थे, दिन भर का डब्बा, सुबह अमृत वेला योग करके मुरली सुन के निकलेंगे गाड़ी लेके। एक एक व्यक्ति 3-3 स्कूल कवर करेगा और पूरा सेट लेके जाते थे, सेट लेके जाते थे। ये बैनर लगना है और लगा दिए उन्होंने। गवर्नमेंट इतनी खुश है, नगर पालिका ने उनको 12,000 स्क्वायर फीट का जगह दिया है, आप करो इधर कुछ तो, और उसको मिल रहा है। पर कैसे किया? एक छोटी बहन एक छोटे से तहसील में कहाँ से आया उमंग उत्साह? जो भाई साहब कह रहे हैं ना, अंदर से आना चाहिए। आज उसकी जोन इंचार्ज भी देख रहे कि इसने कैसे किया। वो नशे से सुनाते हैं, मधुबन में सुनाया, निर्वेर भाई को सुनाया, सबको दिखाया। अभी वो गांव को नशा मुक्त करने में लगे हुए हैं। हम कहते हैं अभी गांव करेंगे, स्कूल हो गए। आप समझ रहे हैं? तो अगर सिस्टमैटिक आप जाओ तो कर सकते हैं। अगर 100 स्कूल है, आपकी टीम कितनी है, आप प्लान करो और करो। एक स्कूल में कम से कम 3 से 4 बार आपको विजिट करना होता है, एक विजिट से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो आप अपनी शक्ति को पहचाने चालू करो। कॉलेज लो। कल नहीं परसों मैं नागपुर में वीसी से मिल रहा हूँ। देखो वीसी को बुलाया स्टेज पर, उसने सबके सामने ऐलान किया, ये नागपुर यूनिवर्सिटी है, नागपुर विद्यापीठ, उसके अंदर 507 कॉलेजेस है। उसने कहा मैं सभी कॉलेज को नशा मुक्त कराऊंगा ब्रह्मा कुमारी से मिलके। अभी मेरा उसके साथ मीटिंग है 16 तारीख को। हम प्लान करने वाले 507 कॉलेज को कैसे कवर करना है। तो लोग चाहते हैं, आपको केवल सिस्टमेटिक जाना है। समझ में आ रहा है? बहनें कर सकती है कि नहीं? बोलो हाँ जी, हाथ तो खड़ा करो। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। तो पहला स्कूल कॉलेज ये करो। ये अगर आपका हो गया अच्छी तरह से, इसमें काफ़ी टाइम जाएगा आपका। फिर आप कम्युनिटीज़ में भी जाओ, समाज में, जिस गांव में आपको बुला रहे हो वहाँ जाओ, वहाँ पे पहले मीटिंग करो, देखो किसका दुकान है, क्या है। भारत में पंजाब एक राज्य है, वहाँ पे बहुत सारे गांव के गांव तंबाकू मुक्त कर दिए, क्योंकि एक तो धर्म उनका अलाउ नहीं करता है। तो उन्होंने क्या किया, पंचायत के साथ मीटिंग रखा, क्या हम चाहते हैं हमारा गांव नशा मुक्त हो? सभी ने बोला हाँ हम चाहते हैं। स्टैम्प पेपर के लिखवा के लिया, स्टैम्प पेपर पे लिखवा के लिया कि हम लोग डिसाइड करते कि हमारे गांव में कोई भी तंबाकू का दुकान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और गांव के एंट्री और एग्जिट पे बोर्ड लगा दिए कि ये गांव नशा मुक्त है, अगर कोई लेते हुए पकड़ा गया उसको फाइन, गांव की पंचायत फाइन करती है। युक्तियां बहुत है, आपके अंदर से आना चाहिए। हो सकता है कि नहीं? बताओ, हो सकता है कि नहीं? और हर चीज का आपको रिकॉर्ड रखना है, हर चीज का। मैं दिन में 3 से 4 प्रोग्राम कर रहा हूं, और हर प्रोग्राम में आपको प्रतिज्ञा लेनी जरूरी है। हर प्रोग्राम में हमारे वेबसाइट पे जाएगी, यहां पर भी आप ये प्रतिज्ञा अभी हम लेने वाले हैं। तैयार है आप सब लोग? ये प्रतिज्ञा में 4 हिस्से होते हैं। मैं आजीवन नशा मुक्त रहूंगा, भारत के नशे संबंधित सभी कानूनों का पालन करूंगा, तीसरा दूसरों को भी नशा मुक्त रहने की प्रेरणा दूंगा, और चौथा कि मेरा पर्यावरण स्वच्छ रखूंगा, तंबाकू मुक्त। ये 4 बातें आपकी प्रतिज्ञा में आनी चाहिए, तभी वो प्रतिज्ञा कंप्लीट होती है। इसका फॉर्मेट भी है, आपको चाहिए तो ये सब मिलेगा। लेंगे प्रतिज्ञा? लेंगे? बाबा के बच्चे तो लेते नहीं ना कोई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं लेते ना? कोई नहीं लेते ना? गुटखा छोड़ के कुछ भी नहीं ना? अच्छा, वो भी नहीं, केवल सिगरेट, बाकी कुछ नहीं। मेरे को हर सेंटर पर एक आध दूसरा मिलता है। वो दीदी बोलते हैं ये भाई देखो क्या है, रोज मुरली सुनता है, क्लास करता है, सेवा करता है, लेकिन अभी तक शराब नहीं छूटा है। मैं कहता हूँ होता है ऐसा है, वो सेंटर पे नहीं आएगा, मुरली सुनेगा, सेवा करेगा, पर आदत जाती नहीं है। बहुत लोगों में है, ठीक है ना? हमको इनको मदद करना चाहिए एक्चुअली, बराबर है? लेंगे प्रतिज्ञा? मैं बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पर आए, बड़ी बहन है क्योंकि वो फोटो में आएगा। दीदी स्टेज पर आए, देखो दीदी स्टूडेंट बनकर पीछे बैठ के नोट्स ले रही है।
हाँ, सभी खड़ा रहेंगे भाई साहब, ये रिकॉर्ड में जाएगा, ठीक है। मुझे पता नहीं, हाँ दीदी आएंगे। आप भाई साहब फोटो निकाल रहे थे, स्टेज के निकाल रहे थे, पब्लिक का निकाला क्या फोटो? हाँ देखो ये भूल जाते हैं। मैं इनको बोलूँगा फोटो दो, बोला पब्लिक का नहीं निकाला। पब्लिक का भी फोटो बहुत इंपॉर्टेंट। बैनर आएगा, हम थोड़ा ऐसा खड़े रहेंगे ना, बैनर आएगा। ये जो प्रतिज्ञा है, कॉलेज में ना बहुत सारे एफर्मेशंस ले सकते हैं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हो तो मैं चार्ज करता हूँ लोगों को। अब्दुल कलाम के 5 एफर्मेशन, जब तक दीदी आ रही है तब तक मैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब्दुल कलाम 5 संकल्प देते थे अपने आप को। देखो एक साइंटिस्ट है लेकिन उसके थॉट क्या थे पता है? वो अपने आप से बात करता है, आई एम द बेस्ट। क्या बोलता है? आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माई डे, गॉड इज विथ मी। ये अब्दुल कलाम के 5 थॉट है। मैंने उसमें 5 ऐड किए अपने। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम ब्यूटिफुल। ये दिल से आना चाहिए, दिल से। तो ये स्वमान के पॉइंट्स हैं, तो ये हम बच्चों से करवाते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों हाथ ऐसे, मेरे साथ सभी बोलेंगे, ओम शांति। मैं आज परमपिता परमात्मा, गॉड अल्लाह ईश्वर, इनको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टेंशन हो, कितना भी दोस्तों का दबाव हो, फिर भी कभी भी कोई भी नशा न खुद करूँगा न औरों को करने दूंगा। भारत के नशे संबंधित सभी कानूनों का पालन करूंगा, आजीवन नशा मुक्त रहूंगा। अपना घर, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपना पर्यावरण नशा मुक्त, स्वच्छ, तंबाकू मुक्त रखूंगा। मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय रायपुर। तालियां तो बजा। स्लोगन क्या बुलवाने हैं, ध्यान से सुनो। ये स्लोगन बुलवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा मेरा भारत, आप लोग बोलोगे मेरा छत्तीसगढ़, आप लोग बोलोगे नशा मुक्त छत्तीसगढ़। भारत, मेरा भारत, मेरा छत्तीसगढ़, मेरा छत्तीसगढ़, मेरा रायपुर, मेरा रायपुर, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा गांव, मेरा घर, मेरा जीवन। तालियां। ये क्या मैंने देखा है, लोग खुश हो जाते हैं, बच्चे बाहर जाने, मेरा रायपुर, मेरा। हर प्रोग्राम में आपको ऐसी प्रतिज्ञा लेनी है, स्लोगन बुलवाने हैं, और फिर देखो रिजल्ट कितना अच्छा आता है। मैं बहनों को बहुत थैंक्स देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छे जो पहले नशा करते थे और जिन्होंने छोड़ दिया है, वो दुनिया के सामने एग्जाम्पल है, बराबर है ना? आप में से कौन कौन है जो पहले नशा करते थे, छोड़ दिया? जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, वेरी गुड। तो आप चाहोगे बाबा की सेवा करना, क्योंकि आपके अनुभव से औरों को प्रेरणा मिलेगी, बराबर है? चाहेंगे? जो चाहते हैं कि हम भी करेंगे, हमारे अनुभव से दूसरों को प्रेरणा मिले। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हम इसके ऊपर रिसर्च इकट्ठा कर रहे हैं, डेटा। ये ऑनलाइन फॉर्म है, तो मैं चाहूँगा जो बाबा के भाई बहनें अंग्रेज़ी जानते हैं, ये ऑनलाइन फॉर्म है, उसका डेटा ऑटोमेटिकली 5 मिनट लगता है। तो जो भी अगर ये भरना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं आपको फॉर्म भेज दूँगा, ठीक है? तो ये पूरे भारत से हम 5000 कम से कम अगर फॉर्म इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एक स्टडी बन जाती है,
और वो स्टडी पब्लिश होती है, और जो पढ़े लिखे लोग देखते हैं कि इनके पास इतने सारे भाई बहन हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है। बराबर है? इससे सेवा होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। इसलिए आप ये फॉर्म भी भरना, जो लोग भरवा सकते हैं। समझो कोई भाई हमारा गांव का है, उसको नहीं आता है, तो आप उसके साथ में बैठ के उसका डेटा एंटर करो, बस 5 मिनट लगेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा काम करेगा, वर्ल्ड में जाएगा वो। और आप में से जो भाई बहनें अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं वीडियो में, वो वीडियो भी हमको भेजेंगे तो हम वेबसाइट पे डिस्प्ले करेंगे। पूरे वर्ल्ड में लोग आपको सुनेंगे कि ये भाई पहले नशा करता था, राजयोग के अभ्यास से इसका नशा छूट गया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।